दोस्तों, अगर आपके पास फ़ोन रिस्टार्ट कंडीशन में आता है, डेड कंडीशन में आता है या चलते-चलते ऑफ हो जाता है या कभी चालू हो जाता है, कभी नहीं होता, कभी हीट मारने पे चालू हो जाता है, कभी वो चालू नहीं होता। तो इस कंडीशन में अगर कोई फ़ोन आता है आपके पास, तो ये जो फ़ॉल्ट होता है, ये उसके एमएमसी या यूएफएस से भी हो सकता है, जो कि बैड हेल्थ कंडीशन उसकी हो सकती है। अगर इन फ़ोनों को आप लैपटॉप से कनेक्ट करोगे, तो इसमें ये पोर्ट बनाएगा, जिससे हमें पता लग जाता है कि सीपीयू की कनेक्टिविटी दिखा रहा है। लेकिन एमएमसी का हमें एग्ज़ैक्ट पता नहीं लग पाता। अगर हम उसमें सॉफ्टवेयर करते हैं, तो अक्सर वो सॉफ्टवेयर फ़ेल्ड हो जाता है और अगर फ़ेल्ड नहीं होता, तो फिर वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जब आप फ़ोन चालू करते हो तो उस कंडीशन में फ़ोन चालू नहीं होता। तो इसी तरीके से हमारे पास एक फ़ोन है जिसमें कंडीशन है बैड हेल्थ की, कभी चालू हो जाता है, कभी ये बंद हो जाता है, कभी ये चालू ही नहीं होता, हिट मारने पे फिर चालू हो जाता है। तो कैसे पता लगा कि इसकी हेल्थ में प्रॉब्लम है? तो हमने आपको पुराने शॉर्ट्स में दिया हुआ है, अभी रिसेंटली के आप पुराने शॉर्ट्स देख लेना, उसमें शॉर्ट्स में दिया हुआ है कि यूएमटी से हम किस तरीके से एमटी के फ़ोन की हेल्थ को बिना आईसी निकाले हम चेक कर सकते हैं। अगर फ़ॉल्ट इसके अंदर है, तो उसको हमें रिपेयर करना होगा, वरना ये बार-बार फ़ॉल्ट हमें देखने को मिलेगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, जो हेल्थ हमें देखने को मिलती है, उसमें एसएलसी और एमएलसी 0 से 10% होता है, जो कि गुड कंडीशन होता है, और 0 से 40% तक आपका फ़ोन चालू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर इससे ऊपर हो जाता है या दोनों चेंज हो जाते हैं, एसएलसी अलग, एमएलसी अलग, तो इस कंडीशन में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपका डेटा भी बैकअप होना मुश्किल हो सकता है, अगर ईएमसी करप्ट हो गई तो। तो इसी तरीके से कुछ इसका फ़ॉल्ट है, 60 से 70% इसका एसएलसी, एमएलसी 30 से 40% है। तो इसको हम रिपेयर करके दिखाएँगे। अगर हम इसको डीसी मशीन में लगाते हैं, तो डीसी मशीन में आपको चालू की रीडिंग देगा, या कभी-कभी इसमें बूटिंग 12, 13, 45, 46 इस टाइप से इसमें बूटिंग देगा और बटन छोड़ते ही रिवर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से जो फ़ॉल्ट आपको देखने को मिलते हैं, ये एमएमसी की हेल्थ की कंडीशन में भी होती है और एमएमसी डैमेज हो जाता है, उस कंडीशन में भी होती है। तो इस फ़ोन को हम किस तरीके से रिपेयर करेंगे, आप इस वीडियो में सीखोगे। काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल ये वीडियो आपके होने वाली है। तो अंत तक बने रहे, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इससे नॉलेज मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एमएमसी को निकाल के और F64 बॉक्स से इसकी रीप्रोग्रामिंग करके हम ट्राई करेंगे। सैमसंग की एमएमसी में क्या प्रोसीजर होता है एमएमसी का बैकअप लेने का और उसको फॉर्मेट करने का, हेल्थ रिपेयर करने का, आप इस वीडियो में सीखोगे। चाइनीज एमएमसी का प्रोसेस अलग होता है, सैमसंग एमएमसी का प्रोसेस अलग होता है। ये है सैमसंग एमएमसी, तो इसमें हम किस तरीके से काम करते हैं आप देखोगे। F64 बॉक्स है, इसको हमें इसमें चिप लगा के और कनेक्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिप को हमें आइडेंटिफाई करना है, तो पहले मैं यहां से प्ले बटन पे क्लिक करके बॉक्स को कनेक्ट कर दूंगा, और बॉक्स को कनेक्ट करने के बाद यहां से मैं इसको स्कैन करूंगा। तो देख सकते हो यहाँ पे इसकी आइडेंटिफिकेशन आ चुका है, इसकी कुछ डिटेल्स हैं वो आ चुकी है। यहाँ पे कंडीशन आप देख सकते हो, यहाँ पे एसएलसी 60 से 70%, 30 से 40% आपका एमएलसी। एक सिंगल लेयर सर्किट, एक मल्टी लेयर सर्किट। तो जो मल्टी लेयर सर्किट होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोन को चालू रखने में। ये 40 से अगर ऊपर चला जाए तो ये दिक्कत आती है इसमें। तो यहाँ पे आप कंडीशन देख सकते हो, सारा कुछ इसमें ओके दिखा रहा है। जीपीटी, पार्टीशन और प्राइमरी और बैकअप दोनों वैलिड दिखा रहा है। साथ में इसका जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर भी इसका ओके की कंडीशन दिखा रहा है। मॉडल देख सकते हो, ये यहाँ पे मॉडल भी दिखा रहा है, एंड्रॉइड इन्फॉर्मेशन, और एफआरपी वगैरह दिखा रहा है। इसमें एफआरपी वगैरह नहीं लगी हुई है। तो इस तरीके से इसमें इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। अगर मैं पार्टीशन पे क्लिक करूं, तो पार्टीशन पे देख सकते हो यहाँ पे बूट पार्टीशन भी इनेबल है। अब हमें क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से प्रोग्रामिंग किया जाता है आप देखोगे। तो इसमें हमें क्या करना है, इसके जितने भी लॉग्स हैं, इस लॉग्स की कॉपी करनी है और अपने को सेव करके रखना है। तो देख सकते हो, एक हमें नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड ओपन करके और फिर उसके बाद इसके जितने भी लॉग्स हैं, इस लॉग्स को कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और फिर यहाँ से हमें कंट्रोल वी करके और इस सारे लॉग्स को यहाँ पे सेव कर लेंगे, कि रीप्रोग्रामिंग में अगर कोई चीज दिक्कत आती है, तो हम इसमें से देख करके हम उसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट, इतना प्रोसेस करने के बाद हमें इस एमएमसी का बैकअप लेना जरूरी है, जिसमें हम सिक्योरिटी बैकअप सबसे पहले लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसके लॉग्स को यहाँ से रीड करा, सारे लॉग्स को हमने कॉपी किया और एक नोटपैड की फाइल में हमने यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है, सिक्योरिटी का बैकअप लेना। तो सिक्योरिटी का बैकअप, अगर आपने यहाँ पे
एंड्रॉइड सिक्योरिटी पार्टीशन बैकअप पे टिक कर रखा है तो सिक्योरिटी अपने आप बैकअप हो जाएगी, और नहीं कर रखा तो उस कंडीशन में आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो किस तरीके से हम सिक्योरिटी बैकअप करते हैं वो भी आप देख सकते हो। पार्टीशन पे जाना है, पार्टीशन पे जाने के बाद ये बैकअप वाला जो ऑप्शन है इस पे बस आपको क्लिक कर देना है। जो भी आईमी बेस बैंड की सिक्योरिटी होती है वो आपकी कॉपी हो जाएगी। तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये लोकेशन पूछ रहा है कि किस लोकेशन पे आप इसको सेव करोगे, तो मैं इसका लोकेशन जो है डी ड्राइव में कर देता हूँ। डी ड्राइव में एक फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे, न्यू फोल्डर के नाम से। इस न्यू फोल्डर में मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो देख सकते हो ये सिक्योरिटी यहाँ पे कॉपी होने लगी। यहाँ पे जाकर के हम देख सकते हैं सारी की सारी सिक्योरिटी एक साथ कॉपी होने लग जाएगी। बॉक्स की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है। अगर आप यूएफएस वगैरह यूज करते हो तो उसमें 450 तक की स्पीड इसमें देखने को मिलती है। एमएमसी में इसमें स्पीड थोड़ी सी कम आपको देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे 100-200 के आसपास आप स्पीड इसमें देख सकते हो। तो कुछ ही सेकंडों में यहाँ पे इसने सिक्योरिटी को रीड कर लिया। देख सकते हो 7 सेकंड के आसपास इसने सारे सिक्योरिटी जो है होते हैं इसके, उसको इसने रीड कर लिया है, जो कि इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी होती है मीडिया टेक के हिसाब से। एनवी डाटा, एनवी रैम, प्रोटेक्ट 1, प्रोटेक्ट 2, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। इसको इसने इंपॉर्टेंट फाइलों को रीड कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो रहेगा डंप को बैकअप करना। अब डंप का बैकअप जो हम होता है, जो कि इसकी बूटिंग फाइलें होती हैं, उस बूटिंग फाइलों को हमें बैकअप लेना होता है। वो कैसे किया जाएगा तो ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पे हमें बूट ए की फाइल को हमें उठाना है, और यहाँ से ये होता है रीड राइट, और एक ये वाला ऑप्शन जो होता है ये इरेज का होता है। तो इसमें जो हमें ऑप्शन यूज करना है वो हमें रीड वाला ऑप्शन यूज करना है। बूट ए की फाइल को हमें रीड करना है, और हमने जो फोल्डर बनाया था डी ड्राइव, डी ड्राइव पे आना है। और यहाँ से आने के बाद जो न्यू फोल्डर है, न्यू फोल्डर में जाके देख सकते हो सिक्योरिटी का बैकअप तो यहाँ पे आ चुका है। अब डंप बैकअप लेंगे तो डंप बैकअप के लिए हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करके लिख देता हूँ यहाँ पे डंप, और डंप पे क्लिक करके यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो बूट ए की फाइल है, देख सकते हो यहाँ पे बूट ए की फाइल जो कि इतने एमबी की है वो रीड हो चुकी है। बूट ए की फाइल इतने एमबी की रीड हो चुकी है। नेक्स्ट इसमें 4 MB की जो है ये रीड हुई है। अब इसमें नेक्स्ट जो होगा हमारा बूट बी पार्टीशन, इसको हमें रीड करना है। तो यहाँ पे रीड करेंगे, सेम लोकेशन पे हमें सेव कर देना है। ये भी पार्टीशन रीड हो चुका है। नेक्स्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा यहाँ पे ESD CHD। ESD CHD को भी हमें यहाँ से रीड करना है। ESD CHD जो होता है वो CPU की कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो कि MTK की 48 0x48, क्वालकॉम की 0x38 और SPD की 0x08 होती है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ESD CHD का भी बैकअप हमने ले लिया है। अब इस बैकअप के बाद हमें यहाँ से यूजर एरिया का पार्टीशन हमें बैकअप लेना है। तो यहाँ पे यूजर एरिया पे क्लिक कर दिया। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है कि यूजर एरिया आपको कितना लेना है। अगर आपको सेफ रहना है, अगर आपको डाटा चाहिए, कस्टमर का डाटा चाहिए, इंपॉर्टेंट डेटा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, डेटा यहाँ पे फुल बैकअप लेना है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ स्किप यूजर डेटा। तो अगर आप इस पे क्लिक कर देते हो तो जो कस्टमर का डेटा है, पैटर्न है, जो भी पर्सनल डेटा जो उसके अंदर स्टोर रहता है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। वो होता है यूजर डेटा। आपको यूजर डेटा पे टिक नहीं किया है आपने तो कस्टमर का सारा डेटा आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन वो आप सिस्टम में नहीं देख सकते हो, सेम फोन के अंदर आपको देख सकते हो। इसमें हमें क्या करना है कि अगर आपका जो आपको लगता है कि इसकी सॉफ्टवेयर फाइल आपको इजीली नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा आसान काम करना है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन मैं आपको बताता हूं। अगर कस्टमर को डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको क्या करना है, स्किप यूजर डेटा पे क्लिक करना है, और आपको इसका डेटा फुल रीड करना है। यूजर एरिया जो होता है, यूजर एरिया आपको फुल रीड करना है स्किप यूजर डेटा पे क्लिक करके। इसके बाद अगर आपको लगता है कि उसके सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो फिर या आपके लैपटॉप में इतना स्टोरेज नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो ऑप्शन है यहाँ से कम आपको 512 से 1 GB का आपको डंप यहाँ पे यूजर एरिया का लेना है, जिससे आपका जो फोन की सिक्योरिटी वगैरह रहती है वो सब सेफ रहती है। तो हम क्या करेंगे, हम फुल बैकअप लेंगे जिसमें हमें कोई भी फ्लैशिंग वगैरह का इशू नहीं रहेगा। हमारा फोन कंप्लीट चालू हो जाएगा अगर हम फुल बैकअप लेते हैं तो, और अगर नहीं होता तो उस कंडीशन में हमें फ्लैश करना पड़ता है अलग से। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे फुल पे कर रखा है, और यहाँ पे स्किप यूजर डाटा पे क्लिक करूंगा, कस्टमर का डेटा नहीं चाहिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है ये यूजर यूजर पे क्लिक करके, और यहाँ से रीड करना है, रीड कर लूंगा। तो लोकेशन जो है, लोकेशन पे आना है और उसी पे हमें सेव कर देना है। देख सकते हो 9.7 GB की फाइल है जो कि रीड हो रही है। इसमें ओनली फ्लैश फाइल रीड होती है, जो कि इंस्टॉल्ड हो चुका है फोन के अंदर अपने आप ही, वो फाइल रीड हो रही है। देख सकते हो इसमें स्पीड जो आ रहा है 64-68 Mbps पर सेकंड के आसपास स्पीड आ रहा है, जो कि काफी बेहतर है। जेटेक्स से भी काफी गुना तेज है ये। देख सकते हो यहाँ पे 2 मिनट के आसपास दिखा रहा है, कुछ ही सेकंडों में ये रीड हो जाएगा। जब तक ये रीड हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, जो हमने लॉग्स सेव करा हुआ था वो उसी फोल्डर के अंदर हम लॉग्स को भी सेव कर देते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे लॉग सेव किया था, इस लॉग को सेव करूँगा जिस फाइल के अंदर हमने यहाँ से रखा हुआ है। ये आपका न्यू फोल्डर के अंदर है।
न्यू फोल्डर में यहाँ पे डंप के अंदर ही एक फोल्डर बना दूंगा। ये फाइल का नेम चेंज कर दूंगा मैं, जैसे कि नोट। यहाँ पे नोट मैंने कर दिया और फिर उसके बाद इसको सेव कर दूंगा। तो जो ये लॉग्स है, लॉग्स भी मेरे को डंप के अंदर ही मिल जाएंगी, जो कि मुझे आसानी रहेगी इस एमएमसी का प्रोसेस करने के लिए। तो देखते हैं क्या कंडीशन है यहाँ पे। अभी रीड हो रहा है, 22 सेकंड बचा हुआ है, इसके बाद ये रीड हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो जो यूजर एरिया है वो रीड हो चुका है। 9.7 जीबी की फाइल है, 70 जीबी की, 9.70 जीबी, तकरीबन 10 जीबी के आसपास है, वो रीड हो चुका है, 100% हो गया। तो डंप हमारे पास सिक्योरिटी आ चुका है, डंप आ चुका है, नोटपैड पे हमने लॉग्स ले लिया है। अब और ESD CSD जो CPU की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ले लिया है, उसको भी हम डंप में ही बोल देंगे। अब इसके बाद हमें इसमें RPMB की फाइल होती है, इस RPMB की फाइल को रीड कर लेना है ताकि कोई आगे हमें दिक्कत ना हो। तो ये जो ऑप्शन बता रहा हूँ मैं, ये तरीका बता रहा हूँ, यूनिवर्सल फोन का बता रहा हूँ, जो कि सैमसंग की एमएमसी जिन जिन फोनों के अंदर लगी होती है उन सभी का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई भी MTK का प्रोसेस नहीं है, क्वालकॉम का प्रोसेस नहीं है, इसमें आपका यूनिवर्सल प्रोसेस है, उस तरीके से आप काम कर सकते हो। अक्सर MTK में CID इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको अगर ज़्यादा बताया जाएगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप बस ये जैसे जैसे स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ उस तरीके से आप फॉलो करोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो, इसके बाद ये RPMB की फाइल को हमें रीड करना है। तो रीड का बटन ये है, फास्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें रीड कर देना है। सेम डंप पे आकर के हमें लोकेशन पे 16 MB की फाइल है, कुछ ही सेकंडों में हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लेता है RPMB की फाइल। तो इसको हम रीड कर लेते हैं। डन हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पहले हम स्कैन करेंगे इसको। तो रीड हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, RPMB की फाइल हमने बैकअप ले लिया है, अब हमें RPMB की को बैकअप करना पड़ेगा। RPMB की भी बहुत जरूरी है। क्वालकॉम के फोनों में आपको RPMB बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, RPMB को आपको सेव करके रखना पड़ेगा। देख सकते हो कैसे करना है। यहाँ पे RPMB का ऑप्शन है कि आपको रीड करने का, लेकिन आपको तरीका अलग यूज करना पड़ेगा। RPMB की फाइल को रीड करने के लिए आपको नॉर्मल प्रोसेस जैसे डंप रीड करते हो वैसे हो जाएगा, लेकिन अगर की को रीड करोगे तो की को रीड करने के लिए जो एमएमसी का सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें एमएमसी का नंबर लिखा होता है, प्रोडक्ट नेम, वो सॉफ्टवेयर आपको दोबारा से अपडेट करना पड़ता है इस F64 बॉक्स में। और उसके बाद आप RPMB की को जनरेट करते हो तो उस कंडीशन में RPMB की जनरेट हो जाएगी, वरना जनरेट नहीं होगी। देख सकते हो कैसे करना है। यहाँ पे हमें आना है, ये नहीं खुल रहा तो हमें नीचे वाले पे क्लिक करना है, छोड़ देना है। अब यहीं पे आना है और यहाँ से हमें FFU, इसको पहले हमें रीड करना है। तो यहाँ पे इनेबल स्मार्ट पैच पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें रीड कर देना है। रीड कहाँ पे करेंगे, जिस लोकेशन पे हमने डंप सेव कर रखा है उसी लोकेशन पे हमें रीड करना है। यहाँ पे आना है, डंप पे आना है और यहाँ से मैं सेव कर दूंगा। तो ये जो है एमएमसी का सॉफ्टवेयर है ओनली, जो कि कुछ ही सेकंडों में यहाँ पे रीड हो जाएगा। दोबारा इसको करते हैं। तो यहाँ पे एरर दे रहा है, तो इसको इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे जो स्पीड है ये AI मोड पे हमें क्लिक करना है और इस पे भी क्लिक करना है और यहाँ से हमें स्पीड जो है 3.5 करके और फिर 3.25 करके फिर स्कैन करना है और यहाँ से हमें स्लो स्पीड पे एक बार इसको रीड करके देखेंगे। तो कभी कभी बैड हेल्थ की कंडीशन में एरर मारता है। तो हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से FFU को यहाँ से रीड करना है। तो यहाँ से रीड करेंगे, लोकेशन वही रखते हैं सेम, देखते हैं क्या कंडीशन है। डंप में आएंगे और यहाँ पे सेव करते हैं, देखते हैं। एरर मारता है, ओवरराइट एग्जिस्टिंग फाइल, यस, एरर आ रहा है, फिर से करते हैं। तो इसमें अगर ऐसे ना हो तो हमें क्या करना है, FFU पे आना है और यहाँ पे इनेबल स्मार्ट पैच पे क्लिक करके राइट करेंगे हम। ये F64 के अंदर इसकी फ्रमवेयर, जो एमएमसी का फ्रमवेयर होता है वो पहले से ही है। तो हम क्या करेंगे, उसी से ही एक बार राइट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे हमें कौन सा वाला लेना है, सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है, कोई भी ये बताता नहीं है कि कौन सा वाला लेना है इसमें। तो इसमें ये वर्जन जो लिखा हुआ है 0.0, 0.2, 0.003, कौन सा लेना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे देखते हैं इसको। तो जब आप लॉग्स देखोगे तो लॉग्स में आपको दिखाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करेंगे और ये देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो लॉग्स में जब आप देखोगे ना, रेव वर्जन 0.3, तो ये वाला जो है ना 0.3, ये वाला उठाना है। तो यहाँ पे राइट करेंगे, राइट करने पे 0.3 वाला है ना, ये वाला हमें उठाना है। यहाँ से ओपन कर देंगे और यहाँ से देख सकते हो FFU टास्क सक्सेसफुल हो चुका है यहाँ पे।
तो इसके बाद अब आप एलिजिबल हो आरपीएमबी की को रीड करने के लिए। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी जल्दी आपको बताएगा नहीं, क्योंकि अक्सर लोग F64 जिनके पास है वो के प्रोसेस में वो क्या करते हैं कि सभी को कंफ्यूज करके रखते हैं कि इसका प्रोसेस ऐसे है, इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा। एक सेफ तरीका, एक बेहतर तरीका जो कि यूनिवर्सल तरीका हो सकता है, वो आप अगर यूज करोगे तो आराम से काम हो जाने वाला है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हमने यूज किया और यहाँ पे टास्क डन हो चुका है। अब एक बार ना ये पावर डाउन हो जाती है एमएमसी, तो पावर डाउन का मतलब है दोबारा स्कैन करना पड़ेगा। इसकी डिटेल चली गई यहाँ से, एक बार स्कैन करेंगे हम फिर से। बहुत ही आसान बॉक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी चीज हमें समझने की जरूरत है, उसके बाद आप आसानी से इसको यूज कर सकते हो। लेकिन बिना समझे अगर आप इस बॉक्स को यूज करते हो तो फिर आपका काम खराब हो जाएगा। तो ये आइडेंटिफाई हो चुका है, एफएफयू को हमने अपडेट कर दिया है। थोड़ा सा वेट करते हैं और अब हमें आरपीएमबी की को कॉपी करना है। कैसे होगा देख सकते हो, यूज आरपीएमबी की, यहाँ से आके और यहाँ पे रीड आरपीएमबी की पे हमें क्लिक करना है, यहाँ से यस करना है। यस करने के बाद यहाँ से भी यस करना है और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आरपीएमबी की। देख सकते हो यहाँ पे आरपीएमबी की आ गया है और एमएमसी पावर डाउन हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस आरपीएमबी की को हमें कॉपी करना है, तो यहाँ से इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके और इसको सेव कहाँ करेंगे, तो जो लॉग्स हमने बनाया था ना उसी लॉग्स के नीचे में हम सेव कर देंगे इसको। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया, जो कि आरपीएमबी की आ चुकी है। ये इंपॉर्टेंट है इसके की को जनरेट करने के लिए। हालांकि मीडियाटेक में जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्वालकॉम में जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको इसको बैकअप लेके रखना है, ये काउंटर बनाने में हेल्प करेगा। अब इसके बाद एमएमसी को हम फॉर्मेट मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर्मेट मारने के बाद भी आपका हेल्थ रिपेयर नहीं होगा, तो हेल्थ रिपेयर कैसे होगा वो भी आप देखना। तो देख सकते हो ये एमएमसी की डिटेल आ चुकी है। हेल्थ में दिखा दूं, हेल्थ इसका रिपेयर नहीं हुआ है अभी भी। देख सकते हो एसएलसी और एमएलसी अभी भी 60 से 70% है, 30 से 40% ये है एमएलसी। अब इसको क्या करना है, हमें एमएमसी को फॉर्मेट करना है। कैसे करेंगे फॉर्मेट, देख सकते हो यहाँ पे हमें यूजर पे आना है और यूजर पे आने के बाद हमें इस वाले बटन पे क्लिक करना है, इरेज का होता है, यस कर देंगे, इरेज हो गया। उसके बाद बूट 1 पे आएंगे, बूट 1 पे भी ऐसी सेम प्रोसेस करना है। उसके बाद बूट बी सेम प्रोसेस करेंगे हम। उसके बाद बाकी चीज़ें नहीं होंगी डिलीट। तो इतना प्रोसेस डिलीट करने के बाद आपको आना है प्रोविजनिंग पे। प्रोविजनिंग पे आने के बाद आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना है, यस कर देना है, यस कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये कह रहा है कि आरपीएम भी की को डिलीट नहीं करेगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद रीसेट वाला कमांड भी हम चला देंगे, इस पर भी क्लिक करेंगे, यस यस कर देंगे और ये यहाँ से फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा और पावर डाउन हो जाएगी एमएमसी। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो नाम हट गया। दोबारा से हमें एक बार आइडेंटिफाई करना है, एमएमसी कंप्लीट फॉर्मेट हो चुकी है। अब यहाँ पे कोई भी लॉक्स नहीं दिखाएगा, टास्क डन हो चुका है, कोई लॉक्स नहीं दिखाएगा, एमएमसी पूरी क्लीन है। लेकिन यहाँ पे हेल्थ दिखा दूं मैं आपको, हेल्थ जो है वो 60 से 70% अभी हेल्थ रिपेयर नहीं हुआ, क्योंकि हेल्थ रिपेयर करने का प्रोसेस अलग होता है। अगर आपको खाली रीप्रोग्राम करना है, हेल्थ सही है एमएमसी का, तो उस कंडीशन में खाली फॉर्मेट करो और जो फाइल आपने कॉपी किया है उसको दोबारा से चढ़ा दो, काम हो जाएगा। लेकिन अगर हेल्थ खराब है एमएमसी का, तो फॉर्मेट करने के बाद भी आपको एक स्टेप आगे करना पड़ेगा। तो कैसे हेल्थ रिपेयर होगा, सैमसंग एमएमसी का ओनली प्रोसेस ये बता रहा हूँ मैं आपको। सैमसंग का हेल्थ जो रिपेयर होता है वो एफएफयू रीड और राइट से होता है। तो देख सकते हो एफएफयू तो हमें पता ही है कि कौन सी फाइल है इसकी एफएफयू की। तो यहाँ पे एफएफयू पे क्लिक करना है और इनेबल स्मार्ट पैच पे अब क्लिक नहीं करना है। इसको क्लिक क्यों करना होता है, ताकि हमारा जो एमएमसी के अंदर डेटा है वो डिलीट ना हो और वो बाय डिफॉल्ट उसको पैच कर दे। क्योंकि अगर आपने इस पे क्लिक नहीं किया तो एमएमसी का सॉफ्टवेयर पूरा डिलीट कर देगा, और जब एमएमसी का सॉफ्टवेयर डिलीट होगा तो ये ध्यान रखना आरपीएमबी की भी डिलीट हो जाएगी। तो इसलिए हमें इनेबल पैच को पहले करके और फिर उसके बाद जब आरपीएमबी की का बैकअप हम ले लेते हैं तो उसके बाद हमें अब फुल फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करना होगा। एफएफयू पे आना है, फुल फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करना है। हेल्थ आपके सामने है और हमें क्या करना है, राइट करेंगे। तो यहां से हमें राइट बटन पे क्लिक करना है, यही वाला हम एफएफयू उठाते हैं क्योंकि यही वाला एफएफयू है इसका। कैसे पता लगता है तो दिखा दूं मैं आपको, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट नेम देख सकते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर, ये प्रोडक्ट नंबर जो है इससे मैच करेगा और ये जो नंबर है ये नंबर आपका इससे मैच करेगा पूरा। बस ये जो रेव वर्जन होता है ये आपका मैंने यहाँ पे दिखाया था ऊपर अभी इससे पहले वहां से। तो ये हमें इस वाले पे क्लिक करना है और डबल क्लिक करेंगे, फुल फैक्ट्री रीसेट एमएमसी, यस कर देंगे और ये देख सकते हो थोड़ी देर में पूरा टोटल एमएमसी फॉर्मेट हो जाएगी और हेल्थ रिपेयर हो जाएगा। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। अब देख सकते हो यहाँ पे टास्क डन हो चुका है। तो टास्क डन होने पे ये काम हो चुका है हमारा। अब अगला स्टेप आइडेंटिफाई करेंगे हम। तो मैं क्या करूंगा, पहले सारी लॉग्स को क्लियर कर देता हूं ताकि आपको भी पता रहे। लॉग्स मैंने क्लियर कर दिया, एमएमसी वही है और जैसे ही आइडेंटिफाई करूंगा तो अब आप देख सकते हो इसका हेल्थ जो कि पहले क्या था और अब क्या है। देख सकते हो आइडेंटिफाई हो रही है, एमएमसी आपकी वही है, डन हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो एसएलसी और एमएलसी जो कि मैंने आपको दिखाया था पहले खराब था,
अब इसका हेल्थ रिपेयर हो चुका है। अब इसके बाद क्या प्रोसेस करेंगे, अब ये एमएमसी कंप्लीट फॉर्मेट है। एक बार इसका फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो प्रोविजनिंग पे आना है, दोबारा से वही वाला टास्क हम चला देंगे, यस करेंगे, हो गया है। अब उसके बाद यहाँ से नहीं, इस वाले पे क्लिक करना है अपने को, इरेज, यस करेंगे, यस करेंगे, यस कर दिया हमने। यस करने के बाद नेक्स्ट वाला जो ये फैक्ट्री रीसेट वाला ऑप्शन है इसको हमें क्लिक करना है, तो थोड़ा सा वेट करने के लिए कह रहा है। टास्क डन हो चुका है, फैक्ट्री रीसेट हमें क्लिक करना है इस पर, और यहाँ से यस कर देंगे, एमएमसी पावर डाउन हो जाएगी, अभी देखना हट जाएगी एमएमसी, ये हट गई है। अब दोबारा से एक बार स्कैन करेंगे हम। कुछ ही स्टेप है, सबसे पहले हमें रीड करना है, कुछ चीज़ें जो रीड करना है वो मैंने आपको बता दिया, जिसमें सिक्योरिटी डंप, एच डी सी एच डी, आरपीएमबी की, आरपीएमबी फाइल, उसके बाद एफएफयू अपडेट करना है और फिर आरपीएमबी की को रीड करना है, और उसके बाद हमारा एमएमसी टोटल फॉर्मेट हो जाएगा करने के बाद। तो अब ये एमएमसी फॉर्मेट हो चुकी है, एक बार आइडेंटिफाई फिर से कर लेते हैं। तो ये क्लीन हो चुका है, अब देख सकते हो यहाँ पे हेल्थ दिखा रहा है ये, और यहाँ पे आरपीएम भी जो काउंटर है 0 है, लेकिन यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की नोटेड प्रोग्राम लिखा हुआ आ रहा है। पार्टीशन में दिखा दूँ, बूट कॉन्फ़िगरेशन भी इसका डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट अब अपने को क्या करना है, इसको राइट करना है, जो बैकअप हमने लिया था उसको इसको सीधा राइट कर देंगे। तो कैसे राइट होगा देख सकते हो, सबसे पहले हमें कंट्रोल को प्रोग्राम करना होगा। कंट्रोल को प्रोग्राम करने के लिए हमें ईएचडी सीएचडी जो है, इसके ईएचडी सीएचडी को हमें राइट करना होगा। तो ईएचडी सीएचडी उठाना है, जहाँ पे हमने सेव किया था, न्यू फोल्डर में सेव किया है, इस न्यू फोल्डर में आके यहाँ से ये एक बार बैकअप पैक करेंगे। हाँ, ई एच डी सी एच डी जो बैकअप है वो हमारा इसमें मिलेगा, बॉक्स वाले उसमें ही मिलेगा, क्योंकि इसने ऑटो कर लिया था तो इसमें मिलेगा। तो यहाँ पे बैकअप पे आएंगे, एमएमसी पे आएंगे, सैमसंग में आएंगे, यहाँ पे आएंगे, इस पे आएंगे, और यहाँ पे दिखा रहा है ई एच डी सी एच डी, देख सकते हो ये दिखा रहा है ई एच डी सी एच डी। इसमें सबसे पहले वाली जो ई एच डी सी एच डी है उसको हम बैकअप कर लेंगे, ये वाला। तो इसको हम क्लिक करते हैं, यस करते हैं, यस कर दें, और ये यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। तो कंट्रोल इसका प्रोग्राम हो चुका है। अब इसको यस कर दूं, एक बार आइडेंटिफाई करके दिखा दूं मैं आपको। अब देख सकते हो ये हमें क्या करना है, स्कैन कर लेना है, स्कैन कर लिया मैंने, हेल्थ इसकी रिपेयर है, कंट्रोल वगैरह सब देख सकते हो, यहाँ पे अभी नोट बूट आ रहा है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल को प्रोग्राम करेंगे, एच डी सी एच डी पे क्लिक करके यहाँ से हमें इसकी एच डी सी एच डी फाइल उठानी है। तो यहाँ से हमें यस यस कर देंगे और ये फाइल यहाँ पे आ जाएगी। टास्क डन हो चुका है, और एक बार मैं स्कैन करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे इसका कंट्रोल प्रोग्राम हो चुका है, देख सकते हो मीडिया टेक के हिसाब से हो चुका है, और यहाँ पे नोट बूट आ रहा था वो बूट आने लग गया। अब हमें क्या करना है, सारे फाइलों को, सारे डंप को हमें इसमें चढ़ाना है। तो हमें यूजर पे आना है और पहले जीपी पार्टीशन क्लिक करेंगे, तो जहाँ पे हमने फाइल रखा हुआ था इस पर क्लिक करेंगे, जीपीटी पार्टीशन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से हमें बूट बी की फाइल पे आना है और बूट बी की फाइल पे हमें क्लिक कर देना है। और इसके बाद हमें इसको क्या करना है, सीधा राइट पे क्लिक करना है, यहाँ से राइट बटन पे क्लिक कर देंगे और ये फाइल चढ़ने लग गई है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे स्पीड आपको तेज तब भी मिलेगी जब यहाँ पे क्लॉक स्पीड आप ज़्यादा करके रखोगे। अगर क्लॉक स्पीड आप कम करते हो तो उस कंडीशन में स्पीड स्लो मिलेगी। अब ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि क्लॉक स्पीड हम कम क्यों करते हैं। अगर एमएमसी की हेल्थ खराब है, डेटा रीड नहीं हो पा रहा, इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी रीड नहीं हो पा रहा, उस कंडीशन में आपको क्लॉक स्पीड कम करना पड़ता है। आरपीएमबी पे काम करने के लिए क्लॉक स्पीड को कम करना पड़ता है, और उसके बाद जब आप डेटा रीड राइट करते हो तो उसमें आप क्लॉक स्पीड बढ़ा के रखना। देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा तेज स्पीड से यहाँ पे फाइल राइट हो रहा है, जो कि 60 एमबीपीएस की स्पीड आ रही है इसमें। 7 GB की फाइल है ये, देख सकते हो यहाँ पे कुछ सेकंडों में ये हो जाएगा। थोड़ा वेट करते हैं, ये आगे बढ़ जाएगा फिर हम दिखाते हैं। तो देख सकते हो ये टास्क डन हो चुका है, 2 मिनट 53 सेकंड में टास्क डन हुआ है। तो इसके बाद अब देखते हैं हम कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, आइडेंटिफाई करना है एक बार अपने को। तो ये एमसी कनेक्ट हुई है, और देख सकते हो एंड्रॉयड इंफॉर्मेशन यहाँ पे आने लग गया है, फोन का जो मॉडल वगैरह है सब कुछ यहाँ पे शो होने लग गया है। अब इसके बाद और देखते हैं इसमें क्या, यहाँ पे जो बैकअप जीपीटी है ये इनवैलिड शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिक्योरिटी को हम बैकअप, सिक्योरिटी जो हमने डाला था वो सिक्योरिटी को हम यहाँ पे उठाएंगे। तो यूजर एरिया पे हमें क्लिक करना है, और जहाँ पे हमने इसका बैकअप लिया है इस पे आना है, और यहाँ से
न्यू फोल्डर पे आके और रॉ प्रोग्राम 0 पे क्लिक करना है और यहाँ पे XML फाइल को लोड कर देना है। लोड करने के बाद यहाँ से हमें राइट बटन पे क्लिक करना है, ये होती है सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन, और ये कुछ ही सेकंडों में यहाँ पे सिक्योरिटी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो इनवैलिड बैकअप जीपीटी है उसको हमें वैलिड करना है, नहीं तो फोन चालू नहीं होगा। तो देख सकते हो, अब देख सकते हो यहाँ पे ये इनवैलिड है, इसको वैलिड करना है तो पार्टीशन पे जाना है, MBR पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, यस करेंगे और ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है और फिर उसके बाद अब ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आने लग जाएगा। देख सकते हो ये सक्सेस हो गया है। आइडेंटिफाई फिर से करते हैं, अब इनवैलिड चेक करते हैं वैलिड होता है या नहीं। तो ये हो चुका है। अब इसके बाद हमें आरपीएमबी को जनरेट करना है। हालांकि मीडियाटेक में कोई ज़रूरत नहीं है आरपीएमबी की को, लेकिन फिर भी हम आरपीएमबी को जनरेट कर देते हैं, कुछ फ़ोनों के अंदर ज़रूरत पड़ सकती है। तो आरपीएमबी को हमें डालना है, तो ये कैसे हमें करना है, आरपीएमबी की जो हमने पहले सेव किया था नोटपैड फाइल में, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे हमें इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद राइट करना है, राइट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से यस कर देना है और आप देख सकते हो यहाँ पे आर यू शो वांट टू यस, और यहाँ पे ये पावर डाउन हो चुका है, आरपीएमबी सक्सेसफुली हो चुकी है रिटर्न। आइडेंटिफाई करते हैं दोबारा से और अब देखते हैं कि पहले ऑथेंटिकेशन की नोटेड प्रोग्राम आ रहा था और अब काउंटर आपका आएगा। तो एंड्रॉइड इन्फॉर्मेशन आ रहा है यहाँ पे, आरपीएमबी की जगह पे मैं दिखा दूँ, ये देख सकते हो यहाँ पे वैलिड शो होने लग गया है, बैकअप जीपीटी तो पहले ही वैलिड शो होने लग गया है। और ये देख सकते हो आरपीएमबी काउंटर पहले यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था ऑथेंटिकेशन की नोटेड प्रोग्राम, अब यहाँ पे 0 आ रहा है ओनली, और ये लेगेसी मोड ऑन हो गया है। देख सकते हो पुराना बैकअप में दिखा देता हूँ, यहाँ पे पावर डाउन हुआ था और यहाँ पे आरपीएमबी देख सकते हो पहले क्या आ रहा था, देख सकते हो आरपीएमबी 0 और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की नोटेड प्रोग्राम। तो जब तक काउंटर नहीं बनेगा तब तक यहाँ पे आरपीएमबी फाइल नहीं डाल सकते। अब हमें आरपीएमबी की फाइल डालनी है, तो आरपीएमबी यहाँ पे आरपीएमबी पे क्लिक करना है, राइट बटन पे क्लिक करना है और आरपीएमबी की फाइल हमने जिसमें उठाया था वहाँ से हमें क्लिक कर देना है, यस करेंगे, यस करेंगे और ये फाइल 16 MB की है, यहाँ पे आने लग जाएगी और ये काउंटर भी जनरेट कर देगा। देख सकते हो यहाँ पे काउंटर जनरेट हो रहा है, तो जो फाइल होती है वो फाइल काउंटर अपने आप ही जनरेट कर देते हैं। पहले 0 था, अब यहाँ पे काउंटर भी बन जाएगा। तो क्वालकॉम में ये प्रोसीजर आपको करना पड़ता है, मीडियाटेक में आरपीएमबी की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें सीआईडी नंबर, प्रोडक्ट नंबर ये सेम होना चाहिए तो काम हो जाएगा। प्रोडक्ट नंबर प्रीलोडर फाइल से पता करते हैं, तो ये हो चुका है। अब इसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है और फिर दिखाते हैं। ये एक तरीके से हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब सेट में लगाएंगे और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। एंड्रॉइड इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ आ रहा है, देख लेते हैं हम, कोई एरर तो नहीं है इसमें, वैलिड आ रहा है। आरपीएम भी जो था यहाँ पे देखते हैं, हेल्थ भी सही आ रही है और आरपीएम भी काउंटर पहले 0 था जो कि अब काउंटर बन चुका है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सेट में लगाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे बूट एरिया भी आपका इनेबल हो चुका है, तो इसको सेट में लगाना है और फिर देखना है कि क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो यहाँ से हमें पावर डाउन करना होगा, एमएमसी को डायरेक्ट नहीं निकालना, इस पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद अब हम एमएमसी को हम निकाल सकते हैं। तो निकाला हमने, इस तरीके से हमने निकाल लेंगे बॉक्स में से और फिर अब हम इसको फोन के अंदर लगा के देखते हैं। क्लीन कर लेते हैं पहले। क्लीन करने के बाद इसको हम लगा लेते हैं। बगल वाली आईसी को मैं थोड़ा ढक लेता हूँ, 350 की हीटिंग पे हम लगाएंगे इसको। आईसी लगने के बाद अब हम थोड़ा सा बोर्ड को ठंडा करेंगे, फ़ोन चालू करेंगे। तो अभी लगाएंगे, इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। बहुत ठंडा हो चुका है, अब लगाते हैं इसके अंदर और फिर देखते हैं रिजल्ट। तो क्या लगता है क्या रिजल्ट मिलेगा, चालू होगा या फ्लैश करना पड़ेगा या दोबारा से कोई प्रोग्रामिंग हमें छेड़नी पड़ेगी। तो अगर चालू नहीं हुआ तो एक ट्रिक और भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें बैटरी लगाता हूँ और फिर उसके बाद एक बार इसको हम चार्जर से पहले लगा के देखते हैं। तो चार्जर लगाया मैंने और देख सकते हो यहाँ पे लोगो आ चुका है। थोड़ा सा वेट करते हैं और ये चालू होगा कि नहीं होगा वो देखते हैं। तो अक्सर बैटरी अगर लोगो आ जाता है तो इस कंडीशन में ये चालू हो जाएगा। चालू कर लेते हैं इसको, तो देख सकते हो ये चालू हो रहा है। इसको हम ठंडा करते हुए चालू करेंगे कि इजीली चालू हो जाए, जल्दी चालू हो जाए।
तो देखते हैं, देख सकते हो चालू हो चुका है। प्रोसेस नेक्स्ट करके हम इसको आगे बढ़ाते हैं और आपको आईमी नंबर हम दिखाएंगे, क्या स्टेटस है आईमी नंबर का। तो सैमसंग की एमएमसी में जो प्रोग्रामिंग करने का, अगर हेल्थ रिपेयर करना है, प्रोग्रामिंग करने का मतलब ये होता है कि एक तरीके से एमएमसी चेंजिंग प्रोसेस। तो इस चक्कर में सैमसंग की एमएमसी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है हेल्थ रिपेयर करना, लेकिन इसमें आपको इजी प्रोसेस बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने किया है उस तरीके से आप करोगे तो आपका काम ओके हो जाएगा और फ़ोन डन हो जाएगा। इसमें डिपेंड नहीं करता कि फ़ोन आपका सस्ता है या महंगा है। तो ये हो चुका है। अब एक बार हम आईमी नंबर को चेक करते हैं और फिर उसके बाद पता लग जाएगा। देख सकते हो, ये डायलर ओपन करूँगा, *#06, फिर से करते हैं, *#06#। तो देख सकते हो यहाँ पे आईमी नंबर भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो देख सकते हो आईमी नंबर भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं इस तरह के फ़ोन। अगर आपके पास कोई भी प्रोग्रामर है, अगर U5 JTAG या F64 है, तो उस कंडीशन में आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि F64 बॉक्स महंगा है तो आपके वो काम का नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मार्केट में अगर आपको अपडेट रहना है, लेटेस्ट फ़ोनों पे काम करना है, अपडेट रह के क्या होगा, आपको आपकी इनकम बढ़ेगी। अगर आप लेटेस्ट फ़ोन पे काम करते हो, मार्केट के फ़ोनों पे काम करते हो, जो फ़ोन रिटर्न हो जाते हैं, उन पे आप काम करते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है इनकम बढ़ेगी। तो ये है कि अगर आपके पास प्रोग्रामर है तो उस कंडीशन में आप किसी भी फ़ोन का हेल्थ रिपेयर कर सकते हो और उस फ़ोन को कंप्लीट ज़िंदा कर सकते हो। ठीक है? कंप्लीट ये फ़ोन हमारा ओके हो चुका है। ठीक है? आईएमईआई नंबर वगैरह सब ओके है। सेटिंग में दिखा देता हूँ मैं आपको इसका स्टोरेज वगैरह, और देख सकते हो यहाँ पे 64 जीबी के आसपास स्टोरेज है। कंप्लीट ये फ़ोन चालू हो चुका है। ओनली एक्सक्लूड डंप प्ले करके हमने चालू कर दिया, फ्लैशिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर एक चीज़ और बता देता हूँ, कभी-कभी सॉफ्टवेयर भी करप्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में अगर फ़ोन चालू नहीं होता एक्सक्लूड डंप लेने के बाद, जो हमने फुल डंप लिया है स्किप यूज़र डेटा करके, तो उस कंडीशन में आपको क्या कर देना है, सीधा फ़ोन को फ्लैश कर देना है। अब फ्लैश करने का तरीका, या तो आप यूएसबी से फ्लैश करो, अगर यूएसबी के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर है, तो आप फ्लैश कर दो, काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फ्लैश करने का ऑप्शन F64 बॉक्स में भी है। पुरानी रील्स में आप देख सकते हो किस तरीके से हम F64 बॉक्स से फ्लैशिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें सारे फ़ोन आपके चालू नहीं होंगे फ्लैशिंग में, कुछ फ़ोन नहीं चालू होंगे तो उसको आपको यूएसबी से ही करना पड़ता है। इसी तरीके से एलईडी टीवी स्मार्टफ़ोन के एडवांस कोर्स करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हमारी ब्रांच दिल्ली में है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।